जैसे आपने शब्द यूज किया ध्यान, क्या ये ध्यान जो शब्द है उस पे ध्यान देना जरूरी है, कहते तो हैं लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि बहुत बिजी है, समय नहीं है, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। चॉइस चॉइस हर एक चीज़ के लिए होगा, पार्टी करने के लिए होगा, बाहर जाने के लिए होगा, गॉसिप करने के लिए होगा, लेकिन अपने लिए नहीं है समय। तो कैसे हाँ, हम ध्यान देखिए के ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने लिए समय नहीं है। बट मैं इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि ये जो लोग बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये तो दैट आई एम यूजिंग दैट टाइम फॉर माई सेल्फ टू हैव अ ग्रेट फन। पर उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो मैं समय यूज कर रहा हूं वो सही तरीके से नहीं यूज कर रहा। ये पॉइंट है। यूज तो वो कर रहे हैं, वो दे सी सो मच ऑफ गो एंड हैव इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया में कितना समय बर्बाद करते हैं लोग। कम से कम जो मैंने देखा है और मैंने जाना है लोगों से कम रोज 2 या 3 घंटा। और अभी उससे आप ज्यादा एक्चुअली ये तो मैंने जाना है, पता नहीं और कितना। तो 2 से 3 घंटा एक व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पे अपना समय गंवाता है तो उसको लगता है कि मैं तो इसको इस्तेमाल कर रहा हूं। पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस चीज से मेरी क्या हानि हो रही है। तो इसको ध्यान में आना जरूरी है, हाउ टू यूज द टाइम फॉर आवर बेटरमेंट एज वेल एज आवर बेनिफिट। तो ये चीज है, पहले ये समझ में आ जाए। इसके लिए मैं एक कह सकता हूं यहां कि भगवान छठे अध्याय में ही ध्यान अध्याय है। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, और उसको ध्यान योग भी कहते हैं। उसमें भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। इस सबने तो बिल्कुल गांठ बांध के रखनी चाहिए इसकी। उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानम् अवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मना बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, अपने मन को कभी भी नकारात्मक बनने ना दो। अगर वो नकारात्मक बन गया तो जीवन में इससे बड़ा शत्रु आपका कोई नहीं। और अगर आपने उसको स्व प्रयत्न से, देखना स्व प्रयत्न इज इंपॉर्टेंट, स्व प्रयत्न से उसको सकारात्मक बना दिया तो उससे बढ़िया आपका मित्र कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मन को सकारात्मक बनाना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये स्व प्रयत्न से होने वाला है। अच्छा जैसे उदाहरण, आपका और हमारा जो शरीर है, शरीर तो सबको मिला है, बट वो शरीर की जो इम्यूनिटी है या उसकी जो हेल्थ है उसको ठीक से ठीक रखना, यानी उसको ठीक संभालना, ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। देखो हमारे हाथ में है। और अगर हम उस पर ध्यान ही ना दें, अगर हम बिल्कुल ही फास्ट फूड खाते रहे और ये सारा का सारा जो क्या कहते हैं उसको, मैं तो उसको कचरा ही अयुक्त कहूंगा क्योंकि वो इतनी सारी उसमें ज्यादा ऐसे हार्मफुल चीजें रहती है कि वो सब के सब हमारे शरीर को खोखला बनाते जाती है। बट ये न जानते हुए लोग बस वही खाते रहते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, युवा केंद्र रहता है हमारे चिन्मय मिशन में। तो एक वेरी यंग व्यक्ति है, वेरी मे बी 30-33, वो चेकअप करने के लिए गया, कुछ उसको बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने बोला, अरे तुम्हारा ना ये लिपिड प्रोफाइल कराओ। लिपिड प्रोफाइल किया तो उसमें तो बहुत ही उसका रॉन्ग ऐसे फिगर्स आ गए। तो डॉक्टर ने पूछा, अरे ये कैसे इतने जल्दी? तो उसने बोला, मैं ना वो सोया चाप खाता हूँ। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे पता ही नहीं था ये चाप क्या चीज है, मैं चाप या समथिंग सोया। तो वो बोले उसमें तो सब मैदा होता है और वो बहुत सारी उसमें फैट होता है वगैरह वगैरह, टेस्टी बहुत होता है। अभी देखो यही सुबह शाम खाने से वो क्या होने वाला है, फिर खराब तो होने वाली है सेहत। ओके, कमिंग बैक टू तो ऐसे अगर हम अपने मन की तरफ ध्यान दें और ये सारी आहार विहार यानी
हम किससे मिलते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम कब उठते हैं, कब सोते हैं, हम क्या करते हैं, ये सब जब लोग ध्यान देंगे और इसको डिसिप्लिन करेंगे, तब जाकर उनका मन बड़ा सुंदर बनने वाला है।